मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में होता है तभी काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कुछ कॉमन गलतियां करते हैं। आज ऐसी ही कुछ कॉमन गलतियां देखते हैं जिनको अगर अवॉइड कर सके तो हम एक बड़े लॉस से भी बच सकते हैं। मार्केट जब भी डाउन ट्रेंड में हो तभी एक बहुत ही कॉमन गलती है जो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर करते हैं और वो साइकोलॉजिकल भी है और वही है पैनिक सेलिंग की गलती। अभी मार्केट जब भी डाउन कंडीशन में है तभी सभी को ऐसा लगता है कि अभी हम अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सेल आउट कर दे, रिडीम कर दे और मार्केट जब भी और भी नीचे जाएगा तभी उसे खरीद ले तो हम आने वाले समय में फ़ायदे में रह सकते हैं। लेकिन ये सोचते समय हमें एक चीज़ भूलनी नहीं चाहिए कि मार्केट का बॉटम कोई भी बता नहीं सकता। मार्केट को टाइम करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। तो ऐसे में अगर समझो हम हमारी इन्वेस्टमेंट रिडीम कर लेते हैं तो मार्केट अगर वहीं से करेक्ट होने लगा तो हम बॉटम पकड़ना तो भूल ही जाओ, लेकिन जो भी हमारी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट है उसमें भी एक लॉस देख सकते हैं। अभी दूसरी जो गलती बहुत सारे इन्वेस्टर करते हैं वो ट्रेडिंग अप्रोच अपनाना। अभी ट्रेडिंग अप्रोच को हमें हमारी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से हमेशा अलग रखना चाहिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में अगर हम ट्रेडिंग अप्रोच रखते हैं तो वो डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो को डैमेज ही करेगा। ये ट्रेडिंग अप्रोच मतलब कैसे? देखो, इसमें लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही हमारी अभी इन्वेस्टमेंट डाउन है या फिर जो भी हमें प्रॉफिट अभी दिख रहा है उसे बुक कर लेते हैं और वो पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम कहीं पे लिक्विड फंड में या फिर बैंक के सेविंग अकाउंट में पार्क कर देंगे और जैसे ही फिर से मार्केट रिकवर होने लगेगा वैसे ही उसमें फिर से हमारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन ये जितना आप आसान सोचते हो उतना है नहीं, क्योंकि ये एग्जिट, पार्किंग, फिर से एंट्री, ये सब में मार्केट एक अच्छी खासी लेवल क्रॉस कर जाता है और हमारे लिए फिर से एक लॉस देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। साथ ही में और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारी ये सब ट्रांजैक्शंस में अगर हमारा प्रॉफिट एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में है तो उसको जितना भी टाइम के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके अनुसार टैक्सेशन भी लग सकता है। फिर वो हो सकता है शॉर्ट टर्म वाला हो या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, लेकिन वो फिर टैक्स इतना हो सकता है कि वो आपका जो सोच है उस प्रॉफिट के भी ज़्यादा हो के ओवरऑल लॉस ही दिखा सकता है। तीसरी जो सबसे बड़ी गलती है जो आम इन्वेस्टर करते हैं वो है अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देना या उसको होल्ड कर देना। देखो दोस्तों, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वहीं पे तो एसआईपी का अच्छा खासा बेनिफिट हम उठा सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट और फ़ायदा हमें हो सकता है वो होता है। क्योंकि जब भी मार्केट अप साइड में रहता है तभी तो हमें हाई लेवल पे यूनिट्स मिले रहते हैं, लेकिन जब भी अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तभी हम लो वैल्यू पे यूनिट्स कलेक्ट करके हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कर सकते हैं, जो एक एवरेज वैल्यू क्रिएट करके हमारा गोल आने तक एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके हमें देता है। तो इसीलिए जो भी हमारी एसआईपी चल रही है उसे कंटिन्यू रखना यही एक सही राय होगी। अभी जो चौथी गलती काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स करते हैं वो ये कि अपना अलोकेशन चेंज कर देना। देखो, आपने जो भी गोल डिसाइड किया है उसके अनुसार रिस्क को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी म्यूचुअल फंड में अलोकेशन की है, फिर वो स्मॉल कैप में, मिड कैप में और लार्ज कैप में अकॉर्डिंगली आपने की होगी। तो जैसे ही मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तभी काफ़ी सारे लोग ये रिक्वेस्ट मेरे पास भी लेके आते हैं कि हम अपनी म्यूचुअल फंड की जो अलोकेशन है उसे चेंज कर देते हैं, जो स्मॉल कैप में है उसे लार्ज कैप में मूव कर देते हैं। और बहुत बार ऐसा भी होता है जब भी मार्केट हाई वैल्यू में ट्रेड हो रहा होता है तभी ये लोग अपना जो भी लार्ज कैप का अलोकेशन है उसे स्मॉल कैप में बदलना चाहते हैं, लेकिन बार बार मार्केट के परफॉर्मेंस के अनुसार अगर अलोकेशन चेंज करते रहे तो वो ओवरऑल पोर्टफोलियो के काफ़ी हार्मफुल होता है। तो जो भी आपका म्यूचुअल फंड का एनालिसिस करके अलोकेशन आपने किया हुआ है उसी पे डटे रहे। छोटे छोटे मार्केट के डाउन ट्रेंड में अपना अलोकेशन चेंज न करें। पांचवी गलती भी ऐसी है जो बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स करते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो वो पर्टिकुलर बहुत ही छोटे पीरियड में
फंड कैसे परफॉर्मेंस दे रहा है उसके अनुसार वो फंड का जज करने का काम करते हैं। अगर हम कोई छोटे ड्यूरेशन पे फंड के परफॉर्मेंस देख के उसको जज कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ी गलती है। अगर हमें फंड चूज करना है तो उसके लिए एक सफिशिएंट लार्ज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस फंड का हमें देखना होगा और उसके अनुसार ही हमें फंड को चूज करना होगा। तो इसके लिए अगर मार्केट कुछ पीरियड के लिए डाउन ट्रेंड में चल रहा है और उसी के दरमियान अगर हम वो म्यूचुअल फंड को जज करने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत म्यूचुअल फंड चूज होने की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो अभी का मार्केट का जो भी परफॉर्मेंस है उसे देखते हुए आपको म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से अपना अप्रोच रखना चाहिए उसकी आइडिया ज़रूर आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो या मनी कंसेप्ट हो, इसके रिलेटेड वीडियोस ये चैनल पे आते रहते हैं जो आपको ज़रूर आपके इन्वेस्टमेंट में गाइड करेंगे। तो ऐसे ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।